नल ये जो कैरेक्टर है ये हमको वेनम 3 में देखने को मिलेगा, पर एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है ये 5 साल पहले ही क्रिएट किया गया है कॉमिक बुक के अंदर, और इस कैरेक्टर ने बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया एज विलन। नल को कहा भी जाता है गॉड ऑफ एबिस, मतलब वॉइड का राजा, और वो नेक्रोसॉर्ड का क्रिएटर भी है। और ये देखने में काफी मजा आएगा कि सोनी ने कैसे अपने नल को इस्तेमाल किया है। लेकिन किंतु परंतु हम सबको पता है कि नल किसके पास है, सोनी। ये एक वर्ड हम सब फैंस के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट कर देता है। नल की ओरिजिन क्या थी? जब यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स खुद भी नहीं था, तब से वहां पर नल एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम समझ सकते हो, स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं, प्योर एम्प्टी स्पेस। वहाँ का राजा अपना अकेला नल था, और फिर वहाँ पर आते हैं सेलेस्टियल जो कि क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं अपना अपना यूनिवर्स, जो कि नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो उस स्पेस का राजा था वहाँ पर किसी और ने अपनी धाक जमा ली थी। अब तुम में से कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई नल नथिंगनेस का राजा कैसे हो सकता है, तो नल ने खुद वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नल कहता है कि मेरा जो किंगडम है वो एम्प्टी नहीं है, मेरा वॉइड डेड नहीं है, मेरा जो है एंडलेस लैंड है, यहाँ पर कोई भी अपना दूसरा आकर इस पर हुकूमत नहीं कर सकता, मेरा वॉइड ब्रीद करता है। और भाई ऐसा बोलते ही अपना नल अपनी शैडो से ही एक तलवार क्रिएट करता है, और वो सीधा सेलेस्टर के ऊपर हमला बोल देता है, और एक सेलेस्टियर को तो मार भी डालता है। भाई ये इतना ओपी कैरेक्टर है कि भाई इसने सीधा एक सेलेस्टियल से पंगा ले लिया और भाई सीधा उसके ऊपर हमला बोल दिया। भाई नल ओपी इन द चार्ट हो जाए भाई लोग। अब जो बाकी के सेलेस्टियल थे भाई उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने अपने नल को वॉइड के अंदर वैनिश कर दिया। अब वॉइड ऐसी जगह है कि जहाँ पर अपना नल रहता है भाई लोग, नल का असली राज्य ही वॉइड है, और उस वॉइड के अंदर अपना नल का काम शुरू होता है, जहाँ पर अपने नल ने सबसे पहली सिम्बियोट रेस तैयार की, जो कि वो एक लिविंग ब्लेड थी। नल ने जो उस सेलेस्टियल को मारा था भाई, उसका सर लेकर उसने ये सिम्बियोट की सॉर्ड तैयार की है। और भाई उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस सॉर्ड्स के अंदर एक कॉस्मिक लेवल की एनर्जी भी आ सके थ्रू सेलेस्टियल। और भाई अपना नल एक्सेप्ट भी करता है कि वो जो टाइम पे उस सेलेस्टियल से लड़ा था वो टाइम पे वो पूरी तरह रिफाइन नहीं था, परफेक्ट नहीं था। और वहाँ पर ही अपना नल भाई ये भी बताता है ये जो सिम्बियोट की रेस है ये फायर और साउंड से डरती है, इसको फायर और साउंड नहीं पसंद। भाई ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्लियर कर देता है कि क्यों वेनम और बाकी के सिम्बियोट फायर और साउंड से इतना डरते क्यों हैं। अब जबकि नल का राज्य पूरा उस डिवाइन लाइट ने छीन लिया था, तो नल अपना खुद का एक सिम्बियोट सूट तैयार करता है, जो कि उसने खुद अपने डार्कनेस से तैयार किया था, और बंदा निकल पड़ता है जेनोसाइड करने के लिए सारे के सारे गॉड्स का। वो पहले पहले इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, भाई का रौला टाइट हो गया, भाई के चर्चे होने लगे, और उसके सॉर्ड के भी। उसके सॉर्ड को बताया जाने लगा कि ये ब्लैक सॉर्ड, कि ये ऑल ब्लैक है, इसको कोई लोग नेक्रोसॉर्ड भी बोल रहे थे, और कुछ लोग बोल रहे थे गॉड स्लेयर। और कुछ टाइम तक नल और उसकी सॉर्ड ने भाई गांड फाड़ दी थी, लिटरली गांड फाड़ दी थी सभी गॉड्स की, कि खौफ बैठा दिया कि भेंचो नल आने वाला है। भाई नल अपने प्योर प्राइम में था उस टाइम पे, लेकिन जैसे कि हम सबको पता ही है कि प्राइम के बाद एक बार फिर से अपना फेलियर का दौर शुरू ही हो जाता है। ठीक वैसे ही नल का भी शुरू हुआ, और नल एक फाइट के दौरान हार जाता है, और उसकी जो वो नेक्रोसॉर्ड थी वो वहां से चली जाती है। और हम सबको पता है कि नेक्रोसॉर्ड को उसके बाद किसने हासिल किया था। इट्स नन अदर देन गॉर द गॉड बुचर, जो कि हमने थॉर लव एंड वंडर वाली मूवी में देखा है। लेकिन नल एक ऐसा बंदा है कि जो बोलता है कि क्या हुआ, मेरे पास मेरी अगर सॉर्ड नहीं है, मैं खुद बाप लेवल का बंदा हूँ, मैं अपनी आर्मी खुद तैयार करूंगा। और वो अपना अगला वेपन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसको पता चलता है जो उससे कम ताकतवर क्रिएचर हैं, वो अगर उनको अपनी थोड़ी सी शक्तियां देगा तो वो क्रिएचर उसके एक टाइप ऑफ वेसल बन जाएंगे, जो कि उसको ओबे भी करेंगे। अब ये जो प्लेनेट तुम देख रहे हो, यही प्लेनेट पर अपने नल ने सिम्बियोट्स तैयार करना शुरू कर दिया था, जो कि उससे कम ताकतवर क्रिएचर को अपनी शक्तियां देकर बनाए जा रहे थे। और यही से अपने नल का टेरर शुरू होता है। नल उस प्लेनेट के सेंटर में बैठा है, ताकि वो जो अपने वेसल है उसको वो कंट्रोल कर सके। नल वहां पर बैठे बैठे अपने सिम्बियोट के दौरान देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब ये सब होने के बाद नल क्या करता है, अपने सिम्बियोट को बोलता है कि तुम लोग जाओ और अलग अलग प्लेनेट के ऊपर कब्जा करके आओ। अब ये जो सिम्बियोट थे वो अलग अलग प्लेनेट पे जाकर कब्जा तो कर रहे थे, और उसमें से एक प्लेनेट था अपना अर्थ, जहाँ पर ड्रैगन वाला सिम्बियोट आता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। और ये सब चल
चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं थॉर की एंट्री। तो वहाँ पर थॉर और उस सिम्बियोट की फाइट चलती है और उसके अंदर अपना नल भी बैठा हुआ था जो कि देख रहा था कि ये अर्थ कैसी है। और जब उस ड्रैगन वाले सिम्बियोट की फाइट अपने थॉर से होती है और थॉर जीतता है, उसी दौरान जो सारे सिम्बियोट थे उनका अपने नल के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है क्योंकि नल उनको बचा नहीं पाया। और ऐसा होने के बाद सारे के सारे जो सिम्बियोट थे वो नए होस्ट की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये जो सारे सिम्बियोट्स हैं ये बिलीव करते हैं नोबिलिटी और ऑनर में। जैसे ही वो अपने होस्ट को देखते हैं, नल बोलता है ये जो ये सब कर रहे हैं ये इनका इन्फेक्शन है, ये इनका पॉइजन है, ये इनका वेनम है। और इसी के कारण सिम्बियोट जो हैं वो हद लेवल से बढ़ रहे थे और एज अ रिजल्ट ऑफ इट सारे के सारे सिम्बियोट्स ने नल के अगेंस्ट अपना रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसको कहाँ कैद किया भाई? उसको उसी प्लेनेट के अंदर एकदम सेंटर में कैद कर दिया जहाँ पर सारे सिम्बियोट उसके आजू बाजू घूम रहे हैं, जो कि हम वेनम 3 के उस ट्रेलर वाले शॉट्स में भी देखते हैं जहाँ पर नल राजा के जैसा बैठा तो हमें देखने को मिलता ही है, पर एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि नल को वहाँ पर ट्रैप किया गया है भाई उसी के सारे सिम्बियोट्स ने। और वो जो प्लेनेट है भाई उस प्लेनेट का नाम है क्लेंटार, जो कि प्लेनेट है अपने सारे के सारे सिम्बियोट्स का, और ऐसा हमको बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो प्लेनेट क्लेंटार सिम्बियोट्स का घर नहीं है, वो प्लेनेट है जहां पर अपने नल को कैद किया गया है बाय सिम्बियोट्स। तो हमें ये तो पता चल गया कि सिम्बियोट्स का असल में कोई घर तो नहीं है। अब जैसे ही सिम्बियोट को नल के ऊपर से विश्वास उड़ गया, उनको लाइट की तरफ जाने का अट्रैक्शन बढ़ता गया और उनका जो डार्क पास्ट है जो नल के साथ है उसको वो भुलाना चाहते हैं। और इसी तरह तुमको भी पता चल गई कि नल की ओरिजिन क्या है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि इस वेनम 3 में नल का बहुत ही छोटा सा रोल होने वाला है। भाई मूवी 1 घंटा 35 मिनट की है तो उसमें नल कहाँ ही देखने को मिलेगा। और ऐसा ही बताया जा रहा है कि नल जो है वो आपने स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलेगा। स्पाइडरमैन 4 एक बहुत ही बड़ी मल्टीवर्सल मूवी भी देखने को मिल सकती है हमको। बकरी का ब और बिलियन का ब सेम ही दिखता है सोनी को। भाई ये जो नल को यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, ये एमसीयू के अंदर बहुत ही बड़ा विलन बन सकता था। और इसका क्रॉसओवर अगर ये एमसीयू के साथ कर देते तो हमको थैनोस लेवल का विलन हमें देखने को मिलता। पर लेकिन जैसा कि तुम अपने क्रश को रिप्लाई देते हो, हक देते हो, और वैसा ही कुछ काम सोनी ने भी कर दिया है। बाकी तुमको अगर ऐसी वीडियोस मेरी तरफ से चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चैनल पे अगर तुम नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना।